नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सनातन धर्म की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाते जा रहे हैं। समुद्र मंथन की कथा ये केवल देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक साधारण कार्य नहीं था, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन, अमृत की प्राप्ति और अनेक दिव्य रत्नों का प्रकट होने की महागाथा है। समुद्र मंथन से ही माता लक्ष्मी का प्रकट होना, भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए और इसी दौरान संसार का सबसे भयंकर विष भी निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर संसार की रक्षा की। तो आइए चलते हैं हजारों वर्ष पहले की उस दिव्य काल में, जो हमें आज की कहानी में सुनने को मिलेगा। देवताओं का तेज समाप्त होना। एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति पर अत्यंत गर्व करने लगे थे। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को दिव्य पुष्पमाला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उसका सम्मान नहीं किया। उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दी। ऐरावत ने उसे नीचे फेंक दिया। यह देख दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दिया, तुम्हारा सारा वैभव, शक्ति और तेज एक दिन नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर होने लगे। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार पाना शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर विष्णु के शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन अमृत कहाँ था? भगवान ने बताया कि अमृत शिव सागर में छुपा है। उसे प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। यह कार्य इतना विशाल था कि केवल देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। इसलिए विष्णु जी ने सलाह दी कि असुरों को भी कार्य में शामिल किया जाए। देवताओं ने असुरों की संधि कर ली। असुर भी अमृत पाने के लालच में तैयार हो गए। अब शुरू होने वाला था ब्रह्मांड का सबसे महान अभियान। मंथन के लिए मथानी चाहिए थी, इसलिए चुना गया विशाल मंदराचल पर्वत। रस्सी के रूप में चुने गए नागराज वासुकी। देवताओं और असुरों ने मिलकर पर्वत को समुद्र तक पहुंचाया, लेकिन पर्वत इतना भारी था कि बार बार गिरने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने दिव्य स्वरूप से उसकी सहायता की। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। संसार संकट में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार धारण किया, कूर्म अवतार, यानी विशाल कछुआ। उन्होंने समुद्र के भीतर जाकर अपनी पीठ पर पूरे मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। अब पर्वत स्थिर हो गया। देवता और असुर पूरी शक्ति से समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र की विशाल लहरें उठने लगी। आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड में से एक अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। सबसे पहले समुद्र से निकला हलाहल विष। ये इतना भयंकर था कि उसके प्रभाव से तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर, मानव, पशु पक्षी सभी भयभीत हो गए। कोई भी उसकी शक्ति को रोक नहीं सकता था। तब सभी भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष अपने हाथों में लिया और फिर उसे पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत शिव जी का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। सृष्टि तो बच गई। देवताओं ने शिव की जय जयकार करना शुरू किया। मंथन जारी रहा। धीरे धीरे समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकले। कामधेनु गाय, जो हर इच्छा पूरी करने वाली दिव्य गाय थी। उच्चैश्रवा घोड़ा, अद्भुत सफ़ेद घोड़ा। ऐरावत हाथी, जो इंद्र को दिव्य वाहन बना। कौसंबी मणि, जो सबसे दिव्य रत्न रहा। कल्प वृक्ष, मनोकामना पूर्ण करने वाला ये वृक्ष था। अप्सराएं, स्वर्ग की सुंदर देव गानाई रही। चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। वार्ली देवी, शंख, दिव्य धनुष,
अनेक बहुमूल्य रत्न भी निकले और उसमें से माता लक्ष्मी, धन्वंतरी और अमृत कलश निकला। माता लक्ष्मी का प्रकट होना, अचानक समुद्र से दिव्य प्रकाश निकला और कमल पर विराजमान थी लक्ष्मी। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का निकलना एक तरह से ये भी था कि कुछ समय पहले लक्ष्मी जी रूठ कर विष्णु जी से समुद्र में जाकर विराजमान हो गई थी, तो वो अब मंथन से निकली हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सौंदर्य और तेज से अलौकिक हो उठा था। देवताओं ने उनका स्वागत किया। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं में आनंद छा गया। कुछ समय बाद समुद्र से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। अमृत देखते ही असुरों ने उसे छीन लिया। देवताएं चिंतित हो गए। यदि असुर अमर हो जाते तो संसार में अधर्म आज फैला होता। तब भगवान विष्णु ने एक अनुपम सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वो था मोहिनी अवतार। मोहिनी के रूप में असुर मोहित हो गए। उन्होंने अमृत वितरण का कार्य मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से देवताओं को अमृत पिला दिया, लेकिन एक असुर चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसका नाम था सौरभानु। उसने अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि अमृत उसके गले तक ही पहुंच चुका था, इसलिए वो मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। तभी से राहु और केतु सूर्य चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन का आध्यात्मिक रहस्य। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, ये हमारे जीवन का भी प्रतीक है। समुद्र हमारा मन, मंदराचल धैर्य, वार्षिकी प्रयास, हलाहल विष जीवन की कठिनाइयाँ, अमृत सफलता और ज्ञान। जिस प्रकार देवताओं ने संघर्ष के बाद अमृत प्राप्त किया है, उसी प्रकार जीवन में भी धैर्य और परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये थी समुद्र मंथन की अद्भुत रहस्यमयी और अलौकिक कथा। ये कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयाँ पहले भी आती हैं और बाद में उस अमृत का प्राप्ति होता है। यदि धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो अंत में विजय निश्चित है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव। ओम श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। कमेंट में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।